अमावस्या के दिन पूरे घर में हमें गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए। हम दीपक का भी पूजन कर लेंगे। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे मौनी अमावस्या कब है, अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, स्नान का शुभ मुहूर्त क्या है। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। माघ महीने में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है और ये अमावस्या बहुत ज़्यादा ही खास होती है। जितनी भी अमावस्या आती है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मौनी अमावस्या होती है। और मौनी अमावस्या के दिन हम मौन होकर स्नान करते हैं, यानी स्नान से पहले हमें बोलना नहीं होता है। और इस दिन आप चाहें तो पूरे दिन का मौन व्रत रख सकते हैं, नहीं तो कम से कम हमें स्नान करने तक चुप रहना चाहिए और चुप होके ही यानी मौन होके ही स्नान करना चाहिए। और इस दिन स्नान दान का बहुत ज़्यादा ही विशेष महत्व है। इस दिन प्रयागराज में संगम पर देवी देवता भी स्नान करने के लिए आते हैं। तो आप भी अगर स्नान करना चाहते हैं तो गंगा नदी में, तालाब में, संगम पे जाके इस दिन स्नान कीजिए। और अगर नहीं जा पाते हैं तो घर में ही जब आप स्नान कीजिएगा तो जल में थोड़ा सा हमें गंगाजल डाल लेना है और तिल, इस दिन तिल डाल के ही स्नान करना चाहिए। तिल का ही इस दिन विशेष महत्व है। तो इस बार मौनी अमावस्या 9 फरवरी दिन शुक्रवार को पड़ा है। तो अमावस्या के दिन हमें सूर्योदय होने से पहले उठ जाना चाहिए। सूर्योदय होने से पहले उठ जाइएगा। और अमावस्या की जो तिथि होती है ये पितरों की तिथि मानी जाती है, तो इसीलिए आप लोग सुबह उठ के घर की साफ़ सफाई कर लीजिएगा अपने मुख्य दरवाज़ा पर। तो अमावस्या के दिन हमें सुबह उठ के घर की साफ़ सफाई कर लेना है और उसके बाद हमें अपने मुख्य दरवाजे पर जल का छिड़काव करना है, क्योंकि अमावस्या के दिन पितरों का दिन माना गया है। तो हमें अपने मुख्य दरवाज़ा पर जल ज़रूर छिड़कना चाहिए, क्योंकि पितरों का वास हमारे मुख्य दरवाज़ा पर ही होता है। तो सुबह उठ के सबसे पहले हमें घर की सफाई करने के बाद मुख्य दरवाज़ा पर जल का छिड़काव करना है और उसके बाद हमें स्नान कर लेना चाहिए। आपके बगल में अगर गंगा जी हैं, नदी है, तालाब है तो आप वहाँ जाके स्नान कीजिएगा, नहीं तो आप घर में भी जल में थोड़ा सा हमें गंगाजल डाल देना है। और उसके बाद हमें इस दिन थोड़ा सा जल में तिल डाल के स्नान करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन तिल का विशेष महत्व है। और माघ महीना है तो माघ महीने में हमें तिल डाल के ही जल में स्नान करना चाहिए। और स्नान करने के बाद हमें साफ स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। और सबसे पहले हम सूर्य भगवान को जल देंगे। तो सूर्य भगवान को इस दिन तिल डाल के ही जल देना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें रोली रखेंगे, अक्षत रखेंगे, थोड़ा सा ये हम तिल रख देंगे और उसके बाद हम जल में थोड़ा सा गुड़ डाल देंगे और ये फूल है। तो सबसे पहले हम सूर्य भगवान को जल देंगे। सबसे पहले हम सूर्य भगवान को जल देंगे। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, इसी मंत्र उच्चारण के साथ आप लोग सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा। उसके बाद हमें तुलसी माता का पूजन करना है। और तुलसी माता का पूजन करने के बाद आप लोग अपने मंदिर में पूजा कीजिएगा। और इस दिन पीपल वृक्ष में जल अवश्य देना चाहिए। अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष में आप लोग जल अवश्य दीजिएगा। तो जल में थोड़ा सा आप गाय का कच्चा दूध रख लीजिएगा, जल रख दीजिएगा, तिल रख दीजिएगा और अक्षत और गुड़, यही सब सामग्री डाल के हमें पीपल वृक्ष में जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। क्योंकि पीपल वृक्ष में पितरों का वास होता है, लक्ष्मी का भी वास होता है, यानी 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। तो इसीलिए हमें अमावस्या के दिन पितरों के लिए पीपल वृक्ष में जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। और इस दिन आप लोग शिवालय अगर आपके अगल बगल में है तो शिवालय अवश्य जाइएगा। और इस दिन विष्णु भगवान की भी पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान ही मोक्ष के देवता हैं।
तो आपके अगल बगल में शिवालय है तो इस दिन शिवालय ज़रूर जाइएगा और भगवान शिव को जल में काला तिल डाल के और आप लोग जल अभिषेक कीजिएगा, विष्णु भगवान का पूजा कीजिएगा। अमावस्या के दिन पूरे घर में हमें गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए। घर की पहले साफ सफाई कर लीजिएगा, उसके बाद आप गंगाजल का छिड़काव कर दीजिएगा। आप पूजा करने से पहले भी गंगाजल का छिड़काव कर सकते हैं या पूजा करने के बाद भी आप अपने घर में गंगाजल का छिड़काव कर सकते हैं। गंगाजल का छिड़काव करने से हमारे घर से जितनी भी नेगेटिविटी होती है खत्म होती है और हमारे घर का वातावरण शुद्ध होता है। तो इसीलिए सबसे पहले आप लोग पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करते हुए और मुख्य दरवाजे तक छिड़क दीजिएगा। अमावस्या के दिन हमें दहलीज पूजन अवश्य करना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग जहां आपका मुख्य दरवाज़ा है वहां पर धो लीजिएगा। उसके बाद हमें अपना मुख्य दरवाज़ा पर स्वास्तिक बनाना चाहिए। अमावस्या या पूर्णिमा के दिन आप लोग अपने मुख्य दरवाज़ा का पूजन अवश्य कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ही शुभ होता है। तो हमें इस तरीके से स्वास्तिक बना लेना है। आप स्वास्तिक रोली से भी बना सकते हैं, आप हल्दी से भी बना सकते हैं, आप चावल के आटे से भी बना सकते हैं। तो हमें इसी तरीके से स्वास्तिक बना लेना है और अपने मुख्य दरवाज़ा का हमें पूजन इस दिन ज़रूर करना चाहिए। तो हम ये रोली थोड़ा सा ये हल्दी और इसके ऊपर हम अक्षत रख देंगे और एक ये फूल रख देंगे। तो ये हमारा दहलीज पूजन हो गया। और उसके बाद हम बीच में एक दीपक जलाएंगे। हम दीपक जलाएंगे तो जब भी आप दीपक को रखिएगा तो आसन दे के ही हमें रखना चाहिए। फूल का आसन दीजिएगा या आप चावल का आसन दे सकते हैं और आप चाहें तो मिट्टी का भी दीपक जला सकते हैं या आप पीतल का जो प्रतिदिन दीपक जलाते हैं वो भी दीपक आप जला सकते हैं। और दीपक का मुख्य दरवाजे की आगे की तरफ होना चाहिए, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और ये सब काम हमें सुबह में ही करना है। तो थोड़ा सा हम दीपक का भी पूजन कर लेंगे। थोड़ा सा हल्दी से रोली से इस तरीके से हमें पूजन कर लेना है। थोड़ा सा हम अक्षत छिड़क देंगे और ये फूल चढ़ा देंगे। तो ये हमारा दीपक का पूजन हो गया। और इस दिन हमें दहलीज पूजन अवश्य करना चाहिए। माता लक्ष्मी का आगमन होता है और हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। और अमावस्या के दिन अपने किचन में हमें कुछ ना कुछ ज़रूर बनाना चाहिए। और जो चीज़ भी आप बनाइएगा वो आप गाय को भी दे दीजिएगा, कुत्ते को भी दीजिएगा, कौवे को भी दीजिएगा, क्योंकि पितरों का वास इस दिन कुत्ते में कौवे में होता है। तो आप लोग इस दिन कुछ न कुछ अपने पितरों के लिए ज़रूर बनाइएगा। और जो कुछ भी आप बनाइएगा वो गाय, कुत्ते और कौवे को ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इन्हीं में हमारे पितरों का वास होता है। तो इस दिन कुछ न कुछ अमावस्या के दिन हमें अपने घर में ज़रूर ही बनाना चाहिए। अमावस्या के दिन हमें अपने घर से कबार निकालना चाहिए। जो कबार आप इकट्ठा करके रखे हुए हैं, मान लीजिए इस तरीके से जो हम एक्स्ट्रा चीज़ रख देते हैं, किचन का डिब्बा हुआ या कोई भी मतलब कार्टून हुआ, कोई भी अगर एक्स्ट्रा सामान है जो फेंकने लायक है, हटाने लायक है, वो आप लोग अमावस्या के दिन ही हटाइएगा। अमावस्या के दिन ही घर से कबार हटाना वो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपके घर में झाड़ू भी, जब हम झाड़ू लगाते रहते हैं और हमारी झाड़ू छोटी हो जाती है तो हमें अमावस्या के दिन ही हटाना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप लोग मान लीजिए थोड़ा सा भी कबार है, अगर वो बेचना चाहते हैं, फेंकना चाहते हैं, तो अमावस्या के दिन आप लोग अपने घर से कबार ज़रूर हटा दीजिएगा। अमावस्या के दिन कभी भी सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता है। और आप लोग इस दिन गंगा नदी या नदी तालाब कहीं भी आप लोग जाना चाहते हैं स्नान करने के लिए तो आप लोग ज़रूर जाइएगा। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो जल में थोड़ा सा गंगाजल तिल डाल के आप लोग स्नान कीजिएगा।
और स्नान करने के बाद हमें दान अवश्य करना चाहिए। तो आप आटा, चावल, आलू, दाल, नमक, पैसा ये सब सामग्री आप लोग दान कीजिएगा। आप वस्त्र का भी दान कर सकते हैं कभी, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है तो आप लोग ऊनी वस्त्र का दान कीजिएगा। आप जो कुछ भी आप सक्षम हैं, लेकिन इस दिन कुछ न कुछ हमें दान भी अवश्य करना चाहिए। मौनी अमावस्या ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही खास है, महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप लोग इस दिन स्नान कीजिए और चुपचाप होकर मौन रहकर ही स्नान किया जाता है। और हो सके तो पूरे दिन ही हमें कम बोलना चाहिए, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन कम बोलने के लिए कहा गया है। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।